Welcome to GK Tech Education. Organisms and their environment. आज हम जानेंगे जीव और उनके पर्यावरण के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। How does the accumulation of toxins in the environment affect organisms that call it home? पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों का संचय उन जीवों को कैसे प्रभावित करता है जो इसे अपना घर मानते हैं? Organisms rely on others for various needs, such as food, shelter, reproduction and survival. जीव विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, प्रजनन और अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। We call this intricate web of relationships interdependence. हम रिश्तों के इस जटिल जाल को परस्पर निर्भरता कहते हैं। But this delicate balance is under threat with different natural events and human activities introducing toxins into the environment. लेकिन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों के प्रवेश से यह नाजुक संतुलन खतरे में है। Most toxins are excreted and do not stay in the organisms. अधिकांश विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं और जीवों में नहीं रहते। But at low levels, some toxins can be taken by organisms at the bottom of the food chain, such as plants and algae. This is called bioaccumulation. लेकिन निम्न स्तर पर कुछ विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर स्थित जीवों जैसे पौधों और शैवालों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इसे जैव संचय कहा जाता है। Bioaccumulation occurs because the organisms ether first have been taking up the toxins faster than they can excrete, or second have no way of processing or degrading the toxin. जैव संचय इसलिए होता है क्योंकि जीव या तो विषाक्त पदार्थ को उत्सर्जित करने की क्षमता से अधिक तेजी से ग्रहण कर रहे हों या विष को संसाधित करने या विघटित करने का कोई तरीका नहीं है। When primary consumers eat these plants or algae, they also take in the toxins on them. As a result, they now have high levels of toxins. जब प्राथमिक उपभोक्ता इन पौधों या शैवालों को खाते हैं तो वे उनमें उपस्थित विषाक्त पदार्थ को भी अपने अंदर ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें अब विषाक्त पदार्थों का स्तर बहुत अधिक हो गया है। The apex predator feeding on the animals below it receives the highest
concentration of toxins. This high toxin level can severely affect the organism and eventually the entire ecosystem. अपने नीचे के जानवरों को खाने वाले शीर्ष शिकारी को विष की सबसे अधिक मात्रा प्राप्त होती है। यह उच्च विष स्तर जीव को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और अंततः संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र कर सकता है। हाउ डू टॉक्सिन्स एंटर द फूड चेन एंड अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म्स? विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं और जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं? One example in the introduction of mercury in bodies of water. It used to enter the ecosystem through insecticides and paints. इसका एक उदाहरण जल निकायों में पारे का प्रवेश है। यह कीटनाशकों और पेट के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करता था। Small animals and plankton absorb mercury which small fish then eat. However, because fish eat a lot of plankton, the mercury concentration in fish is no higher than is plankton. छोटे जानवर और प्लवक पारा अवशोषित करते हैं जिसे छोटी मछलियां खा जाती हैं। हालांकि चूंकि मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में प्लवक खाती है, इसलिए मछलियों में पारे की सांद्रता प्लवक की तुलना में अधिक है। लार्गर फिश फीड ऑन स्मॉलर फिश. These larger fish are then consumed by even bigger ones like tuna. बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है। इन बड़ी मछलियों को फिर टूना जैसी बड़ी मछलियाँ खा जाती है। This means tuna now has a high mercury concentration, also known as biomagnification. Humans who tend to eat them could get sick from mercury poisoning. इसका अर्थ यह है कि अब टूना में पारे की उच्च सांद्रता है जिसे बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। जो लोग इन्हें खाते हैं वह पारे की विषमता से बीमार हो सकते हैं। टुडे द यूज ऑफ मर्क्यूरी इज हैवीली रेगुलेटेड इफ नॉट इंटरली बैन्ड बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आज पारे के उपयोग पर भारी नियंत्रण है, भले ही इस पर पूरी तरह प्रतिबंध न हो क्योंकि इसकी विषाक्तता और पर्यावरणीय प्रभाव बहुत अधिक है। अदर केमिकल्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स, टीनी फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लास्टिक्स आल्सो पोल्यूट लैंड, एयर एंड वाटर एंड इवेंचुअली एंटर द फूड चेन। अन्य रसायन और प्लास्टिक के छोटे टुकड़े भी भूमि, वायु और जल को प्रदूषित करते हैं और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। What can you do to help prevent these toxins from entering and harming the ecosystem? इन विषाक्त पदार्थों को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Each organism in the environment relies on each other for food and survival. This is called interdependence. पर्यावरण में प्रत्येक जीव भोजन और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसे अन्योन्याश्रयता कहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड पोल्यूएंट्स, चूज अ pollutant that affect your local area. How would it impact the environment if its levels do not decrease? अपने स्थानीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई प्रदूषक चुनें। अगर आपका स्तर कम नहीं होता है तो पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?